झी 24 तास एक पाऊल पुढे. गाण्याचं तंत्र बदललं. पूर्वीच्या काळी आपण अनेक मैफिलीत बराच वेळ 5-5, 6-6 तास गात होतात. परंतु अलीकडच्या काळात अशा 6-7 तासाच्या मैफिली जाहीर स्वरूपाच्या यात काय झालं सांगतो, अगोदर सांगतो. पहली बात है कि आपको ऑडिटोरियम जो मिलता है वो 3.5 घंटे 4 घंटे से ज्यादा नहीं, और उससे ज्यादा एक मैं अपनी बात बताऊं. एक ब्राउनिंग नाम का एक ऑर्गेनाइजर है न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम किया. बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम, उसका नाम मैं तो भूल गया, और 3 घंटे के लिए किया था. आप साहब मेरे साथ में जाकिर साहब थे, और संगीत में शायद तृप्ति मुखर्जी थी. तो हम लोग इतने तो हो गए, तो बहुत हो गया ना अमेरिका में. तो क्या हुआ कि गाना बहुत अच्छा हो रहा था. उन्होंने कह दिया दरबारी गाइए. हमने तो अपनी समाधि लगा ली और दरबारी के अंदर घुस गए. अब दरबारी में घुस गए तो वो अपना वो जो यवनी का होती है ना, जो छोटे छोटे जिसके बीच में से, उसका क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुछ तो कहते हैं, उसमें से वो हमको इशारा कर. हमारी आंख खुले तब तो. अब साहब हम तो आधा घंटा एक्स्ट्रा मार गए. 3.5 घंटे हो गए उनके ऑडिटोरियम को लेकर. 3.5 घंटे खत्म हो गए, आधा घंटा और ऊपर से गए, तो बेचारे को डबल देना पड़ा. तो उस दिन से उन्होंने हमसे कहा, देखिए पंडित जी प्लीज डोंट डू दिस, डोंट एक्सीड. पण ह्याच्यामुळे पंडितजी कुठेतरी खरी कला मरते का? कारण राग सादरीकरणाला आपल्याकडे फक्त अर्धा ते 1 तासच असतो, ज्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं राग फुलवता येत नाही. विशेषतः आपल्यासारख्या किंवा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांनी संपूर्ण राग, त्याचं स्वरूप, त्याचा आकार उकार सगळं कसं दाखवायचं, त्याच्यामुळे खरी सच्ची कला लुप्त होते. नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? अब जैसे आज आप बात करने के लिए आए हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए और जानकारी लेने के लिए आए हैं, तो कहाँ लुप्त होती है? वैसे सुनने वाले भी आते हैं कि पंडित जी आज सुनेंगे, कुछ भी करिए, आज सुनते हैं. तो वो जो सुनते हैं अभी भी लोग हैं, और उनकी वजह से टिकी हुई है. और ये जो सारी जनता आ जाती है एकदम से उमड़ घुमड़ के, वो आपको एक दिल में खुशी देती है. उसका खुशी का गाना होता है. और वो जो आप संगीत के अंदर एकदम से कूद जाते हैं, वो कूदने के बजाय आप जैसे मछली कैसे तैरती है, वो सिर्फ दिखाते हैं कि देखिए कैसा संगीत है हमारा. तो कहीं भी कोई नुकसान कहीं नहीं है, क्योंकि वो मछली की तरह तैरना आना, वो कोई कलाकार होता है तो दिखा सकता है. मागे एकदा पु ल देशपांडेने असं म्हणलं होतं की अनेक खां साहेबांनी आपल्या चीजा लपवून ठेवल्या, आणि त्या त्यांच्या बरोबरच किंवा त्यांच्या नंतरच्या पिढीपर्यंत, कारण ही मौखिक परंपरा होती, त्याची काही नोटेशन्स काढून ठेवली नाहीत, काही नाहीत. त्याच्यामुळे काय झालं की ही त्यांच्या बरोबर हळूहळू त्यांच्या घराण्यात ती परंपरा थांबल्यानंतर त्या इतक्या चांगल्या चीजा, इतक्या चांगल्या बंदिशी हे त्यांच्यावर संपत गेले. संपूर्ण संगीताचं डॉक्युमेंटेशन झालं पाहिजे. भातखंड्यांनी केलं ना. भातखंड्यांनी केलं, बरोबर आहे. पंडित विष्णू दिगंबर पलुसकरनी केलं. त्यांच्यानंतर त्यांचे शिष्य वर्ग पंडित ओंकारनाथ ठाकूर, विनायकराव पटवर्धन, मला देवदास साहेबांनी केलं असेल, क्योंकि ये उनकी परिपाटी में है कि भाई संगीत गाओ, लिखो और सिखाओ. ये विष्णु दिगंबर पलुसकर ने एक स्कूल बनाया, उसमें भी गुरु शिष्य परंपरा थी, आपको मालूम है? हाँ, वो अपने पास रखते थे सबको. उसमें से 4, 6, 10 जो नामांकन जिनका नाम है, तो वो उनके साथ रहते थे. उनकी एक मंडली थी, वो हर महाराजा के यहाँ जाते थे. ये सारे के सारे लड़के जो है वो खड़े रह के गाते थे, बुलाते थे राग को, उनका आविर्भाव करते थे. ऐसा था, ये गुरु परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा. और खुद बड़ा अच्छा कीर्तन करते थे. वो तो भक्ति में डूब गए थे. विष्णु दिगंबर पलुसकर वो गाने में उनके हिसाब से बहुत अच्छी भक्ति लाए थे.
और पहले जो उस्ताद लोग थे उनके गाने में भक्ति के बजाय अखाड़ाबाजी और तेज तर्राट, क्योंकि उनके यहाँ तो रियाज इज द मोस्ट। रियाज दिन भर करो गाओ, तो रियाजी गाना और एक भगवान को अर्पण करके गाना, उसमें थोड़ा सा फर्क है। रियाजाबद्दल आपण बोलतोय, आपण जेव्हा कार्यक्रम करत नसता तेव्हा रियाज तर चालूच असतो आपला सतत। आपल्या रियाजाची नेमकी पद्धत कोणती? रियाज ऐसा है कि हर एक घर में, मतलब घराने कह लीजिए, अपने अपने राग है जो सिखाते हैं। हमारे यहाँ भैरव से शुरू करते हैं और भैरव को साधते हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत जौनपुरी की तरफ जाते हैं, मुल्तानी जाते हैं, पूरिया जाते हैं। ये हमारे विशेष राग है जिसके ऊपर खूब मशक्कत करवाते हैं, मतलब खूब रियाज करवाते हैं और उसके छोटी छोटी चीजें समझाते हैं कि देखो इतना। और हमारे यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, बहुत सारे लोग गाते तो सारे राग, मगर कितना ऋषभ पे कहाँ जोर देना, कितना गंधार पे कब जोर देना, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में आता है। क्यों कि जब सिखाते हैं तब बैठ के बात भी करते हैं कि देखो ये दरबारी की गंधार है। आप देखिए बहुत साफ सीधी बात है, मियाँ की मंदार में भी कोमल गंधार है, दरबारी में भी कोमल गंधार है, दोनों अलग गंधार है। म्हणजे एक झलक दाखवता। शारद ने प मा पद ने सा रे, दरबारी ने सा रे रे सा रे ग म रे सा। गंधार कितनी उतरी हुई है। सा म रे प मा प प ग म रे सा, ये फर्क है। एक इधर है एक इधर है, एक का ध्यान ऋषभ की तरफ है, दूसरे का ध्यान भैरव की ऋषभ, पूरिया धनाश्री की ऋषभ, श्री की ऋषभ और पूरिया की ऋषभ, मारवा की ऋषभ, सब अलग है यार, सब कोमल ऋषभ है। आणखी एखादी झलक दाखवाल का त्याची? तुम्ही इतकं सुंदर समजावताय की असं वाटतंय की सगळे प्रेक्षक एक प्रकारे आपले शिष्य झालेत आणि आपल्याला ऐकतायत। काही झलक दाखवाल? पूरिया की ऋषभ, पूरिया धनाश्री की ऋषभ। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।